लाडली वालियां बहनें याद आ रही तो लाडले जीजा भी याद आना चाहिए। आप रुकिए, आपकी बारी आई, आप बोलना, आपकी बारी आई, बोलना, घबराओ मत। कितने बौखला रहे हैं से ये बीजेपी ये हालत है। कमलनाथ सरकार ने 18 महीने में एक भी काम किया हो, एक काम गिनवा दो। बच्चियों की शादी होती थी 51,000 मिलते थे, इन लोगों ने बंद किए, बंद किए 51,000 किसी को नहीं मिले। शिवराज सिंह जी काम तो कर रहे हैं मगर उनकी मशीनरी सही नहीं है, बिगड़ पैसे के कोई काम नहीं होता। आम आदमी योजना को बताओ में चक्कर नहीं लगाएगा, बेचारा रोटी के लिए परेशान है। आप शिकायत करो यार, आप भ्रष्टाचार बंद करो ना। कुछ कांग्रेसी भाई कर रहे थे सब्सिडी तो बीजेपी वाले दलालों की जेब में, अरे दलालों की जेब में कैसे जाएगी? बहनों के खाते खुले हैं, प्रत्येक व्यक्ति का खाता खुला है, जो सिलेंडर धारक है उसके खाते में सीधी सब्सिडी डालने का काम करेगी सरकार, ना कि एजेंसियों को देने का काम करेगी। मैं दिमनी विधानसभा में मौजूद हूँ। यहाँ मेरे साथ कुछ आम जनता भी मौजूद है। उनसे पूछना चाहूँगा, 2 महीने बाद 2023 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यहाँ किसकी सरकार बनेगी, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, क्या क्षेत्र का विकास हुआ है, आम जनता से जानने की कोशिश करूँगा। बताएं साहब, क्या स्थिति है दिमनी विधानसभा? सरकार कांग्रेस की बनेगी 100%। कमलनाथ के जो 15 महीने के काम थे, शिवराज के 18 साल के कार्य कहीं नजर नहीं आया, धरातल पे कहीं नहीं। झूठ बोलना, केवल झूठ। नहीं तो शिवराज जी तो कह रहे हैं कि 18 साल में उन्होंने विकास की गंगा बहा दी है। लाडली लक्ष्मियों को 1,000 रुपए दे रहे हैं और युवाओं को सीखो कमाओ योजना, मतलब इतनी योजनाएं, इतनी घोषणाएं कर दी हैं कि जितना किसी ने किया ही नहीं आज तक। अच्छा, शिवराज कहाँ सो रहे थे 18 साल से? जो 1 महीने पहले इनने लाडली बहना, ये वोट खरीदने का एक तरीका है, ब्लैकमेलिंग का तरीका है, क्योंकि चुनाव में पैसे नहीं बांट रहे, वैसे बांट रहे हैं। 18 साल से कहाँ थे शिवराज जी? कहाँ सो रहे थे शिवराज जी? जब कब नहीं लाडली बहने याद आई, और लाडली वालियां बहनें याद आ रही तो लाडले जीजा भी याद आना चाहिए। शिवराज आप रुकिए, आपकी बारी आई, आप बोलना, आपकी बारी आई, बोलना, घबराओ मत। कितने बौखला रहे हैं से ये बीजेपी ये हालत है। नहीं, ये हालत है ऐसे लोगों की। लाडली बहनों के लिए किया, लाडले जीजाओं के लिए क्या किया, आप बताएं। भैया अभी तक एक काम गिनवा दें। अभी के कमलनाथ सरकार ने 18 महीने में एक भी काम किया हो, एक काम गिनवा दो। हम बताएंगे किसान सम्मान निधि और लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, जननी 100 डाल, दुनिया भर की 100 डाल नहीं चलाई साहब। इतनी योजना फेंकने का मुझे पता है, हाईवे से लेके ले लो आप। स्कूल ने एक खोला हुआ बता योजना है कि अभी गिनना शुरू करो, आप कल सुबह तक योजना ही गिनते हैं। इसका जवाब मैं दूंगा। 5 योजना गिनवा दो आपके। 18 महीने में दिल्ली में विधानसभा में 1 रोड डलवाई ने अभी तक, बता 1 रोड का नाम बताओ, डलवाई अभी तक आपने? बिल्कुल दूंगा, मैं जवाब। आपने बोला योजनाएं शाम से गिनना शुरू करो, सुबह हो जाएंगी, मगर उन योजनाओं ने मूर्त रूप कितना लिया? धरातल पे सारी योजना है। लाडली बहना का पैसा मिल रहा है, संबल का पैसा पूरा मिल रहा है, और लाडली लक्ष्मी का भी पूरा पैसा मिल रहा है, जननी सुरक्षा का पूरा पैसा मिल रहा है, और रोड भी हमारे यहाँ 21 इनकी शासन काल में एक सब स्टेशन से दिमनी विधानसभा की लाइट जलती थी। आज हम 21 सब स्टेशनों से दिमनी विधानसभा की लाइट जला रहे हैं। रोडों का हमने जाल बिछा दिया है, चाहे डाबकेपुरा की रोड हो, चाहे सिरमौरपुरा की रोड हो, चाहे भोलारामपुरा की रोड हो, चाहे सोनिया से लेकर दिमनी विधानसभा में सड़कों का जाल बिछ गया है। आप बोले इनके घर की भी रोड हो तो भी बनवा दीजिए शिवराज सिंह ने। 70 साल में 5 बना। इनके घर की भी रोड हो वो भी बनवा दीजिए। दिमनी विधानसभा में क्या विकास हुआ है? हाँ जी, हम मानते हैं, क्योंकि हमारा विधायक नकारात्मक लग रहा है, जैसा हमने सोचा था। मौजूदा विधायक की बात कर रहे हैं। मौजूदा अब इसको सीट को चेंज होना चाहिए। सरकार हमारी बन रही है, वहाँ पर क्या है कि 150 के बंदे 151 हो जाएगी, नहीं 149 रह सकती है। सरकार किसकी बन रही है? सरकार हमारी कमलनाथ की बन रही है। 150 से चाहे ऊपर भी हो सकती है, और नीचे नहीं होने की हम संभावना। अब सर कमलनाथ के कार्य गिनाना चाह रहे थे, मैं गिनाता हूँ। पहली बात, जो 300 रुपये बुजुर्ग को पेंशन मिलती थी वो हमने 600 की। जो ये
कर्मकार वाले महिला बच्चियों की शादी होती थी 51,000 मिलते थे, इन लोगों ने बंद किए, इन्होंने बंद किए 51,000 किसी को नहीं मिले। इनको सुनो, अंडे डाल आपके पास भी अंडे डाल आज की नहीं है, ये शिष्टाचार है इनके शिष्टाचार। सुनो, अंडे डाल इनने चालू नहीं की, अंडे डाल आपको ही पता है, अंडे डाल दिग्विजय सिंह के समय से चालू हो। अरे मुझे तो पर अपना गिराएंगे जो झूठे लोग हैं, 100% झूठ, हर चीज झूठ। दादा से पूछते हैं, आप क्या सोचते हैं दिमनी विधानसभा? अरे सुनो, ना तो मैं किसी पार्टी से ना किसी पार्टी का समर्थन करता, मैं सिर्फ सच्चाई की बात कहता हूँ। अगर देश को बचाना है तो मोदी अनिवार्य है, अगर देश को बचाना है तो मोदी अनिवार्य है। और नीचे आ जाओ, प्रांत पे आ जाओ तो अपने नहीं कमलनाथ नहीं, शिवराज सिंह जी है। शिवराज सिंह जी काम तो कर रहे हैं मगर उनकी मशीनरी सही नहीं है, बिगड़ पैसे के कोई काम नहीं होता। तो फिर आप शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाने की वकालत कर रहे हैं? हमारी तरफ से कोई वकालत नहीं, मैं पहले कह दिया किसी पार्टी से नहीं, मैं साक्षात्कार बता रहा हूँ आपसे कि एक बिगड़ पैसे के ना तो पटवारी चलता है, ना कोई थाना चलता है, ना कोई मतलब कोई काम ही नहीं होता। मगर भाजपा के शिवराज सिंह तो कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है, भ्रष्टाचार है ही नहीं। आप सुनो और सुनो, जीरो टॉलरेंस भी बताइए यार, मैं बिजी हूँ। यहाँ पे 1.5 करोड़ की पानी की टंकी बनी, बीजेपी ने बनवाई है। अरे बिजली उसकी देखभाल कौन करेगा? उसकी शिकायत करो तो निदान वहीं हो जाता है, मैं अभी जल्दी नहीं आ अपने तक आता ही नहीं है, वहीं से निदान होकर मैसेज आ जाएगा, आपकी समस्या का निदान हो गया। अगर टंकी वो 8 दिन भरती जाए फुल तो नीचे आ जाएगी। अरे अभी कुछ बन गया यार, 1 घंटे इतना घटिया काम है। अब आप बताएं, भाजपा के राज में भ्रष्टाचार बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है भाजपा के राज में। भैया भ्रष्टाचार इन लोगों ने पहले इतना बढ़ा दिया था, भाजपा ने सारा डिजिटल कर दिया। आपके क्षेत्र के लोग कह रहे हैं। हम लोग सेवा गारंटी का ऑफिस है, वहाँ पे आप कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करो, जाति बनवाना है, सारी चीज जमा, समय निर्धारित कर दिया है, समय वहाँ पे 1 पैसा नहीं लगेगा आपका, नियम से काम करो, 1 पैसा लगने वाला नहीं है। 100% भ्रष्टाचार था, धीरे धीरे भाजपा ने उसको खत्म कर दिया है, सारा डिजिटल कर दिया है। 2,000 रुपये डायरेक्ट खाते में आते हैं, लाडली बहना के डायरेक्ट खाते में आते हैं, बच्चों को जो छात्रवृत्ति मिलती है वो सीधे मिलती है, सारा डिजिटल है। 1% ही भ्रष्टाचार नहीं है, वो भ्रष्टाचार लेना भी है तो देना भी भ्रष्टाचार नहीं आता है। अभी मध्य प्रदेश में जो घोटाले हुए हैं उनको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ 50% वाली कमलनाथ जी ने सरकार बताई, 50% इनका कमीशन, 100% 50% कमीशन है, कमीशन पे चलती है। ये जो जितने भी भाजपा से संबंधित लोग हैं वही खुश हैं। बकाया आप 80% जनता से बात करोगे, सब कमलनाथ जी के पक्ष में। जो कमलनाथ जी ने कार्य किए शायद ही इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने किए। एक कार्य सुनिए, किसान का कर्जा माफ हुआ, वो कर्जा माफ किया है, वो सामने खड़े हुए, उनका 1.5 लाख रुपए कर्जा माफ हुआ है, हमारे पास में खड़े हुए, दूर नहीं जाइए। तुम्हारा नहीं हुआ, तुम्हारा क्या नहीं हुआ, तुम पहले से ही गड़बड़ हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जिसका ईमानदारी से कर्जा था वो माफ किया है। आप बगल से भाजपा ने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये कमलनाथ की बात करते हैं, कमलनाथ ने तो वल्लभ भवन को एक कमीशन के लिए कमीशन कार्यालय बना रखा था, वहाँ बैठाल के ठेकेदारों से, बड़े बड़े उद्योगपतियों से रिश्वत लेते थे मंत्रालय में। रही बात दिमनी विधानसभा के विकास की, तो 2003 से दिमनी विधानसभा में क्या स्थिति थी, न लाइट थी न सड़कें थी। 2003 के बाद में आप देखेंगे दिमनी विधानसभा क्षेत्र में एक भी गांव सड़क के बिना नहीं बचा है। छोटे छोटे कुछ रह गए होंगे तो वो भी पाइपलाइन में है। उसके अलावा बिजली की स्थिति इतनी डमाडोल थी कि बिजली 10 से 16 घंटा तक कटौती होती थी। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी विधानसभा में लाइट का इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। आज 3 की जगह आज 14, 15, 33 केवी के सब स्टेशन है। उसके अलावा 132 किलोवाट का ग्रामीण क्षेत्र में सब स्टेशन दिमनी विधानसभा में स्थापित किया गया। पूरे क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या समाप्त हुई। पूरे क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था की गई। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार किसानों के लिए, गरीबों के लिए, शोषित वर्गों के लिए, सभी वर्गों के लिए इतनी सारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है जिससे जीवन सुलभ हो रहा है।
चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि के साथ साथ में 6,000 रुपये राज्य में भी किसान सम्मान निधि दे रही है। उसके अलावा खाद दिमनी विधानसभा में विकास की गंगा बह रही है। विकास की गंगा खाली बीजेपी वालों के लिए बह रही है, जो बीजेपी में कार्य कर रहा है उसी के लिए विकास की गंगा है, उसी के लिए सब कुछ है। बिजली विभाग की बात करें, 16 सब स्टेशन बना दिए, 16 घंटे लाइट नहीं मिल रही है। पहले एक था, एक में 2-4 घंटे तो मिलती थी, 16 में कितनी मिलनी चाहिए? 8 दिन से लाइट नहीं है। कल हमने ऊर्जा मंत्री हैं, कौन है, गिरिराज दंडोतिया जी, उनसे हमने शिकायत की, बिजली ट्रांसफर के बारे में शिकायत की। वो 38,000 रुपये रिश्वत का मामला उनके पास पहुंचा है। क्या वो बीजेपी के नहीं है? बीजेपी के नेता हैं। कौन सी रिश्वत? कौन सी? ट्रांसफर बदलने के लिए 20-22 22,000 रुपए लिए जाते हैं। होने लिए उसका प्रूफ बताओ। अरे प्रूफ गिरिराज दंडोतिया से पूछो, प्रूफ कौन? आदमी खड़े हैं, आदमी मैं ना कहूँगा, मैं नहीं गया हूँ, ठीक है, पब्लिक गई है। गिरिराज दंडोतिया से पूछा जाकर लिए हैं कि नहीं लिए हैं। गिरिराज दंडोतिया बीजेपी के विधायक रहे हैं, ठीक है। सब पूरा जितना प्रशासन, थाने में चले जाओ, आओ PI कहेगा लाओ, क्या है, तुम चाहे जुर्म किया है चाहे नहीं किया है, कहीं भी कोई भी प्रशासन में चले जाओ, भ्रष्टाचारी से सब नियम बदल दिए गए। बीजेपी का इतनी तानाशाही है, कहते हैं लाली लक्ष्मी योजना, ये ऐसी योजना तमाम आई और तमाम बंद हो गई। किसान सम्मान निधि 2018 में चालू हुई, आधे से ज्यादा लोगों की बंद हो गई, इसका मैं प्रूफ हूँ। आपके क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कितना चरम सीमा पे है, बिना पैसे लिए डीपी नहीं बदलती। ये तो ऐसा कह रहे हैं, इन्होंने रिश्वत दी है तो सामने उस व्यक्ति को लाए, और जो लेने वाला है उसको। अरे मुसलमान मोहल्ला भी आई है, करवा दो ना, से पूछा जाए। ऐसा कुछ भी ऐसा कहीं नहीं है। इनको जवाब वहाँ शिकायत करना चाहिए और सामने आपके सामने ला सकते हैं। आप बताएं। 2016 का हमने फसल बीमा किया है, 2016 का फसल बीमा किया है। पहली से तो हमने बीमा किया था। इन लोग कहते हैं कि हमारी योजनाएं बहुत है। 2016 से हमने 181 कलेक्टर SDM सब पे प्रयोग कर लिया, कोई फसल का बीमा ही नहीं है। अब बताओ इनकी योजना बता रहा हूँ मैं, आम आदमी योजना को बताओ, ऑटो में चक्कर नहीं लगाएगा, बेचारा रोटी के लिए परेशान है। आप शिकायत करो यार, आप भ्रष्टाचार बंद करो ना। शिकायत क्या होती है? भ्रष्टाचार बंद करो, ये दिल्ली की जनता का कहना है। ये देवनी की जनता का कहना है भ्रष्टाचार बंद करो। मैं अपने इन साथियों से ये पूछना चाहता हूँ कि ये भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे हैं, इनको भ्रष्टाचार का मतलब ही नहीं पता है कि भ्रष्टाचार कब होता था और कैसे होता था। आप भ्रष्टाचार का ये कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि देश में खाते क्यों खुलवाए जा रहे हैं, 15-15 लाख मोदी डालेगा, 20-20 लाख मोदी डालेगा। इन लोगों ने सारे, इनकी क्या है, चोरों की नीति रहती है कि चिल्लाओ और लोगों को गुमराह करो। मोदी जी ने खाते खुलवाए, जीरो खाते खुलवाए। आज जीरो खाते से आप देख सकते हैं जो सारी प्रदेश की योजनाएं हो, केंद्र की योजनाएं हो, उन सारी योजनाओं का पैसा सीधा हितग्राही के खाते में जाता है। यदि अब हितग्राही के खाते में जाने के बाद में भी ये भ्रष्टाचार नर्रा रहे तो मैं जानता हूँ इनसे बड़ा बुद्धिमान मैं किसी को नहीं मानता, क्योंकि इनकी चिल्लाने की आदत है। अब आई रोजगार की बात, आप रोजगार को ये कह रहे हैं, यहाँ ये प्राइवेट सेक्टर में आप देख सकते हैं प्रति व्यक्ति, पहले आप 2003 से पहले देखिए, उठा के देख लीजिए, सिलेंडर के लिए लाने लगती थी, मकानों में रहने के लिए आवास नहीं थे लोगों के पास। आज आप देख लीजिए पूरे गांव में घूम के एक झोपड़ी नहीं मिलेगी, हर घर पक्के में रह रहा है। यदि महंगाई बढ़ी है तो आपका मजदूरी भी बढ़ी है। मजदूरी 70 रुपए से 400 रुपए हो गई, 600 रुपए हो गई, कारीगर 1000 रुपए मांग रहा है, हर चीज में पैसा बढ़ा है। अब महंगाई तो पैसा कितना भी बढ़ जाए लेकिन वही का वही है। रोजगार भी है, जो अच्छे लड़के हैं, अभी भी हमारे यहाँ 4 लड़के गांव से लगे हैं। मुरैना जिले से मैं बताना चाहता हूँ, अभी 60 लड़के लगे हैं इसी वर्दियों में, लेकिन पढ़ेंगे नहीं, वैसे ही आवारा फिर रहे हैं, बस माइक पे नर्राने से रोजगार थोड़ी मिलेगा। रोजगार मिलेगा पढ़ने से। शिवराज सरकार ने 450 का सिलेंडर कर दिया था, जनता कह रही है कि सिलेंडर 1000 रुपए का आ रहा है। हेलो, जनता जो कह रही है शिवराज सरकार ने 450 का, ये भ्रांतियां है। शिवराज सिंह ने 450 में सिलेंडर नहीं किया। शिवराज सिंह ने कहा कि हम लाडली बहनों को, अपनी बहनों को रक्षाबंधन में 450 का सिलेंडर देंगे और उसमें 500 रुपए जो सब्सिडी है। अब जैसे कुछ कांग्रेसी भाई कह रहे थे कि सब्सिडी तो बीजेपी वाले दलालों की जेब में, अरे दलालों की जेब में कैसे जाएगी? बहनों के खाते खुले हैं,
प्रत्येक व्यक्ति का खाता खुला है, जो सिलेंडर धारक है उसके खाते में सीधी सब्सिडी डालने का काम करेगी सरकार, ना कि एजेंसियों को देने का काम करेगी। ऐसा काम कांग्रेस वाले जरूर करते थे। कांग्रेस के समय में क्या होता था, सब्सिडी तो मिलती थी लेकिन सिलेंडर लाइनों में लग के मिलता था। और आज आप देख सकते हैं सिलेंडर आज घर घर डिलीवरी हो रही है, बहुत ही सुगमता है, सरलता से चीज मिल रही है। तो क्या है, इनको केवल भगरना। और मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा, ये यहाँ दिमनी विधानसभा की मैं बात करना चाहूँगा। दिमनी विधानसभा में मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि 10 साल से यहाँ बीजेपी का शासन नहीं है, बीजेपी का विधायक नहीं है, विधायक किसका है? बहुजन का विधायक रहा, कितने काम किए बहुजन के विधायक ने? कांग्रेस का वर्तमान में विधायक कितने काम किए इन्होंने? उनके काम गिरा दे मुझे। मैं बीजेपी के 200 काम गिरा दूंगा, ये 2 काम गिरा दें। 18 महीने तो आपके विधायक रहे थे कमलनाथ जी की सरकार के टाइम पे। 18 महीने भी कांग्रेस में ही थे वो डंडोतिया जी, उसके बाद में रविंद्र सिंह बड़ौदा जी बने और बीजेपी में जब डंडोतिया जी आए 300 करोड़ के काम कराए उन्होंने। गिरिराज डंडोतिया जी ने 300 करोड़ के काम बीजेपी में आने के बाद में कराए थे। उससे पहले डंडोतिया जी कहते थे कि कमलनाथ जी पैसा ही नहीं दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं भाजपा वाले लूट ले गए। अरे भाजपा वाले लूट ले गए तो अब तो सरकार तुम्हारी थी, तुम्हारा पैसा कहाँ चला गया? अब बीजेपी आती है फिर पैसा भर जाता है, कांग्रेस आती है पैसा चला जाता है। नहीं, तो मगर सरकार कमलनाथ की थी, उनको शिवराज सिंह ने तोड़ दिया विधायकों को। नहीं, शिवराज सिंह ने नहीं तोड़ा, यही तो गलतियां है। ये भ्रांतियां फैलाते हैं, भ्रांतियां फैलाने का काम करती है कांग्रेस।